जी, मैं हूँ सैयद आफ़ाक हसन। वेलकम टू माय वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो है डिटेंशन के ऊपर के जब मैं आपसे बारहा कहता हूँ कि और अपने आप को सिक्योर रखें। आपके पास कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए कि जिसमें आपको अगर इमिग्रेशन वाले आपके पास आते आप उनको बता सकें कि वाई यू आर हेयर इन द यूनाइटेड किंगडम। तो आज हमारे साथ एक हमारे मेहमान बैठे और इनका एक्सपीरियंस जो कि डिटेंशन सेंटर के अंदर था वो कैसा रहा और ये बताएंगे आपको अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। मैं यूके में 2020 को आया था। 24 जनवरी को हम्म। स्टूडेंट वीज़ा पे आया था इधर यूके हम्म। में। फिर मैंने इधर स्टडी करने का ट्राई किया था, लेकिन मेरा जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा था उसकी वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाया हम्म। और स्टडी मेरे को छोड़नी पड़ी। हम्म। फिर इसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं कहाँ से अपना वो कर सकता था। मुझे इमिग्रेशन वाले 13 फरवरी 2024 को पकड़ के ले गए 13 थे। फरवरी 2024। हम्म। तो तब तक मैं जाता रहा, फिर इमिग्रेशन वालों ने मुझे पकड़ लिया। हम्म। फिर मैं रीजन सेंटर गया, फिर मैंने वहाँ से आपका कांटेक्ट करवाया। मैं तो सभी को यही बोल रहा हूँ, होस्ट हो जाओ, सॉलिसिटर से बात करो, अपना कोई केस डलवाओ, जैसे आप सिक्योर फील्स कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, मुझे लगा कि मैं डर रहा था कि मुझे कहीं इंडिया ना हो चला जाए, कुछ ना हो जाए, इसकी वजह से मैं नहीं डर रहा था अभी तक कोई केस। अब इमिग्रेशन वाले आए तो उन्होंने आपसे पहले सबसे पहले क्या सवाल पूछा? फिर मेरी पूरी इंक्वायरी की उन लोगों ने। हम्म। फिर मुझे वहाँ से ले गए पुलिस स्टेशन पे। हम्म। वहाँ पे भी इंक्वायरी हुई मेरी। वहाँ से मुझे 2-3 घंटे पुलिस की वहाँ पे बिठाया। फिर वहाँ से मुझे ले गए डिटेंशन सेंटर और हीथ्रो में। वहाँ जाके मुझे जैसे हॉस्टल जो रूम होती है, वहाँ रूम में रखा मेरे को। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था उस टाइम पे। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो गया मेरे साथ। पहले एक सॉलिसिटर हायर किया था, लेकिन उनसे मेरा कुछ हो नहीं सका। मुझे मेरे जो फ्रेंड लोग से उन्होंने मुझे बताया कि एक सॉलिसिटर है हमारे पास, जैसे इनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, हमारी बात हुई, मेरे से बात हुई। मैंने उनको समझाया कि मेरे साथ पहले सॉलिसिटर ने ऐसा किया था, फिर मैंने आपको सब बताया। फिर यानी कि आपने सॉलिसिटर ने आपसे पैसे ले लिए लेकिन पैसे वो ले आप लिए पहले, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ कुछ मेरा। काम नहीं मेरा हुआ आपका। 20-25 दिन ऐसे ही लगा दिया था उन लोगों ने, कुछ कर नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आपका कांटेक्ट किया, आपसे बात की, आपने मुझे एडवाइस दी। फिर मेरा केस मैंने इनको दिया। फिर आज उनकी वजह से ही मैं बाहर हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर करना ही चाहता हूँ, क्योंकि जो पहला मुश्किल वो खाने की मिलती है वहाँ पे। ठीक है, खाना इतना अच्छा मिलता नहीं था। ठीक है, और खाने की वजह से मेरा हेल्थ भी वो हो रहा था। जब एक रूम में बैठे बैठे एक ही बात सोचे जा रहे थे, उसकी वजह से डर भी लगता था। कभी कभी नींद भी नहीं आती, कभी कभी बुरे बुरे ख्याल भी आ सकते थे। अच्छा, आपको लगता था आप डिटेंशन सेंटर से बाहर आ पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं आ सकूंगा, लेकिन आप लोगों ने इतना मेरा अच्छे से किया, मेरा केस लिया है, आपने बहुत हेल्प किया मेरी। मैंने आपने मुझे एडवाइस भी दी, सब कुछ उस आपकी वजह से मैं बाहर निकला हूँ अभी। तो अब मैं इस तरह ऐसी गलती तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो स्टे हो जाऊँ। अगर कुछ नहीं हो सकता है तो किसी किसी से अच्छे सॉलिसिटर या किसी से भी मिलके अपना कोई केस चलाओ, जैसे हमें इधर सिक्योर भी हो सके, ताकि हमें ना टेंशन रहे कि हम वापस इंडिया भेज देंगे, कभी भी आके पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ भी ना हो। तो सही अच्छे से सलाह लेके कभी सॉलिसिटर से उनसे बात करिए अच्छे से। मैं हूँ सैयद आफ़ाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। मैं इंग्लैंड में लंदन में बेस करता हूँ। एवरी सैटरडे मैं आता हूँ आपके पास लाइव सवाल यूके इमिग्रेशन के हवाले से और उनके देता हूँ लाइव जवाब। आज हमारे साथ बैठे हैं जो कि इंडिया से यहाँ पे स्टडी करने आए थे 2020 में और किसी वजह से ये अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं कर सके और ये यहाँ पे हो गए ओवरस्टेयर। उसके बाद 2020 से लेके 2024 तक 2024 फरवरी 2024 को ये कहीं पे कहीं किसी की हेल्प कर रहे थे काम के दौरान और इनको वहाँ पे आके इमिग्रेशन ने जो है वो क्वेश्चन किया। उसके बाद इनको इमिग्रेशन जो है वो ले गई डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर में ये 7 अप्रैल 2024 को जो है वो रिलीज़ हुए और होम ऑफिस जो था वो इस चीज़ पे जो है वो बहुत कन्विंस था कि इनका जो क्लेम है वो एक झूठा क्लेम है और ये जो है इनको जो है 3 बार इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। पहले ये एक और सॉलिसिटर के पास थे, पहले सॉलिसिटर जो है इनकी बेल डाल चुके थे। आज की इस वीडियो का मकसद आपको ये देखना है कि वजह कुछ भी रही हो, डरना नहीं है। आप लोगों ने मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती। जंग जीतना चाहो
तो कश्तियाँ जला देना। देखिए, अगर आप डर के घर बैठे रहेंगे, अगर आप अपना केस नहीं करेंगे, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कल को डिटेंशन सेंटर या इमिग्रेशन जो है वो आपको नहीं पकड़ सकती। अब अगर हम अपने आज के मेहमान की तरफ देखें, तो 4 साल तक इनको किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन 4 साल बाद जब इनको पकड़ा है, तो ये जिस पेन से गो थ्रू हुए हैं, अपनी प्रायोरिटी जो है वो उसको स्ट्रेट करें। गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट, इन विच मीन्स कि भाई आपका अगर यहाँ पे इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, तो आपका सुबह का नाश्ता भी बाद में होना चाहिए। पहले आपको जाके अपने केस पे लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। अच्छा, अभी अगर आपको एक लॉयर ने इनकार कर दिया है, अगर एक वकील आपका काम नहीं कर सका, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी आपका नहीं कर सकता। मैं हरगिज़ और कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाओ, लेकिन अपनी फाइल ज़रूर लगानी है आपने। आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212, 07727347212। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। मैं बेस करता हूँ इल्फर्ट के अंदर, लंदन के अंदर। पूछ सकता है यूके इमिग्रेशन के हवाले से। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं होता हूँ यहाँ पे इंग्लैंड में। अब आप बताइए कि जब आपने हमें केस दे दिया तो क्या प्रॉपर रिस्पांस मिलता था? जब आपकी कॉल आती थी तो आपको कैसा फील हो रहा था कि वाई यू इन सेफ हैंड्स, और यू वर स्टिल इन डाउट्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा? जब मैं फ़ोन करता था उनका रिस्पॉन्स सही रहता था। जो भी कोई इमरजेंसी है, कोई एनी टाइम कॉल करते हम बात कर सकते थे। तो कितनी देर रहे हैं आप डिटेंशन सेंटर मैं में? रहा तकरीबन 55 डेज। इट्स और टू हार्ड। अच्छा, वहाँ पे रात को नींद आ जाती थी आपको? बिल्कुल नींद सोने की ट्राई करते, कुछ भी नहीं होता। आधी आधी रात तक बुरे ख्याल ही आते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ भी पता नहीं चला था। दिमाग इतना फट रहा था, कुछ भी नहीं सब पता और चल रहा डॉक्टर्स था। की फैसिलिटीज कैसी हैं अंदर? मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रहा था। 7 8 दिन तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। फिर अपॉइंटमेंट मिली, फिर उन्होंने कोई दवाइयाँ देनी मुझे चालू कर दी। पता नहीं कौन सी दवाई थी, वो भी मुझे नाम नहीं पता था तभी भी वहाँ पे। तो जी, ये कहते हैं कि वहाँ पे ना आपको खाने को सही मिलता है, ना आपको दवाई सही मिलती है, और उसके बाद वो उनकी मुमकिना हद तक कोशिश होती है कि वो आपको वापस जो है आपकी कंट्री में भेज दें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अगर यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं किसी भी वजह से, तो आप प्लीज़ वेट मत कीजिए और अपना केस जो है वो डिस्कस कीजिए किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सॉलिसिटर से, और अपनी फ़ाइल ज़रूर लगाइए ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। अगर यूके इमिग्रेशन के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 07727347212। आप जब बाहर आए हैं तो आपका सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया? मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं दूसरे ही दिन सीधा इनको मिलने आ गया कि आगे की मेरी प्रोसेस क्या हो सकती है, कि क्या मेरा कुछ हो सकता है। सीधा ही, कोई टाइम वेस्ट मत करो। ओवरस्टे हो तो जल्दी से जल्द किसी की सलाह लो और आगे अपना केस चलाओ कि जैसे आप इधर सेफ हो सको। You are overstay, you have no reason to stay in the United Kingdom. You are liable to remove from the United Kingdom, as well as you are liable to detain in the United Kingdom. और वो फिर अगर समझते हो कि आप अपने गलत नाम बता दोगे बच जाओगे, गलत डेट ऑफ बर्थ बता दोगे, कि फिंगरप्रिंट ले लेते हैं and they can get all the data. They don't even need your passport to deport you. They can just get your travel documents ready and they can put you on flight because you are liable to remove from the United Kingdom. अभी जो नया बिल आ रहा है जिसके अंदर इलीगल माइग्रेशन बिल 2023, उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। इलीगल एंट्रेंट के लिए लाइफ टाइम उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। तो इतनी सारी चेंजिंग जो है वो आ रही है। अब क्या इनको आखिरी मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो एक ही सलाह देना चाहता हूँ सब लोगों को, जो अभी आप ओवरस्टे हो चुके हो तो कुछ वेट मत करो। जल्दी से जल्दी किसी की सलाह लो और किसी अच्छे सॉलिसिटर से। मैं तो सजेस्ट ही करो कि इनको ही मिलो, अच्छे सॉलिसिटर आपको सब एडवाइस लेके
पूरा स्टाफ कोई भी कुछ नहीं हो सकता, सब अच्छे से आपको साथ देंगे आपका। मेरी लैंग्वेज बेसिकली है गुजराती, तो मैं गुजराती में भी बोलना चाहता हूँ कि જો આપ મતલબ તમે જો અહીંયા ઇલીગલ થઈ ગયા હોય તો તમે કોઈ ટેન્શન ના લો, કોઈ કશું ના કરો, વિચારો, કંઈક ઉઠો અને બીજે દિવસ તમે કોઈ સોલિસિટરના સારા સોલિસિટરની સલાહ લો. અને હું તો તમને સજેસ્ટ જ કરું છું કે અમને અહીંયા આવો અને અમની સલાહ લો. હી ગીવ યુ ગુડ એડવાઇસ. સો તમે અમની જોડે આવો, કોન્ટેક્ટ કરો, તમારો કેસ અમને આપો કે કોઈ બી બીજા સોલિસિટરને આપો, તમને સારું થશે, તમને કોઈ એડવાઇસ મળશે, તમે યુકેમાં સેફ ફીલ થઈ શકશો. If you are overstay here for any reason, do not wait. आप अप्लाई करें अपना. अल्लाह ताला की ज़ात जो है करने वाली वो है. डॉक्टर का काम है आपको दवाई देना, शफा देना, आराम देना. रब की ज़ात का काम है. इसी तरह से आपके हाथ में इतना है कि आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो. पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख. आपको हमेशा जो है उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी प्रायोरिटी को स्ट्रेट करना चाहिए. आज के लिए इतना ही. मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच सके. आपको मिलूँगा अपनी नई वीडियो में. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.